वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास 7 में यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मीन्स ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है? अ नंबर दैट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम। ठीक है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि जितनी दफ़ा वो नंबर मल्टीप्लाई होता है हम उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर है उसको हम बेस बना देते हैं और जितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उस नंबर के ऊपर हम कॉर्नर पे एक लिख लेते हैं कि नंबर इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन की। जिस तरीके से हम कहते हैं ना एडिशन, व्हाट इज़ एडिशन? मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज एज सेम एज रिपीटेड एडिशन। जैसे हम बार बार नंबर को ऐड करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको ऐड करने के हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं और आपको कहते हैं 5 के 10 नोट्स हैं, तो इसको काउंट करें, बजाय इसके कि आप 5 को 1 प्लस करके काउंट करें, आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से एक्सपोनेंट की भी यही है कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है ना, अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक नंबर है, वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है या 6 टाइम मल्टीप्लाई, बजाय उसको आप उसको अलग से लिखने के बजाय, सेपरेट शो करने के बजाय आप उसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 2 पावर 5। तो आप इसको क्या कहते हैं, 2 इंटू 5 भी कह सकते हैं, 2 पावर 5 भी कह सकते हैं, यानी कि 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 5 हो जाता है ये आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट किया, उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, रूल्स हम कर रहे हैं एक्सपोनेंट में। इस यूनिट में हमने तमाम रूल्स सीखे। ठीक है, स्टार्ट से 4.1 से प्रोडक्ट रूल किया, फिर हमने पावर ऑफ प्रोडक्ट किया, फिर हम क्वेश्चन पे आ गए यानी कि डिवीजन फॉर्म में, फिर वहाँ पे हमने रूल किए। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन फ्लॉ थे। ठीक है, 2 रूल्स हमने उसमें किए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना, ज़ीरो एक्सपोनेंट क्या है, हमने फिर वो किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने लर्न करनी है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, अब क्या है, एक्सपोनेंट में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 में, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 7। तो आप चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास। देखें, पावर ऑफ पावर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा रूल पढ़ा था, पावर ऑफ पावर, यानी कि पावर ऑफ द पावर क्या है कि आपके पास एक नंबर है, उसके ऊपर भी पावर है, अगेन उसकी होल पावर है। ठीक है ना, 2 पावर्स यूज़ हो रही हैं एट अ टाइम। व्हेन यू यूज़ 2 पावर्स यू सॉल्व इट बाय पावर ऑफ पावर, दैट इज़ a m पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई बाय n। दोनों पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, देखिए -7 पावर 3 पावर 5। अच्छा जी, 3 5 मल्टीप्लाई हो गया 15 आ गया, -7 पावर 15। अच्छा जी, अब आप याद रखें कि जब आपके पास नेगेटिव नंबर हो और उसके ऊपर पावर ऑड आ जाए तो वो आपके पास नेगेटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव नंबर है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट इवन आ जाए तो वो आपके पास पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, ये रूल आपने ये भी याद रखना है। अब आपके पास क्या है, 6/5 2 होल 3। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 6/5 2 मल्टीप्लाई करने 3 के साथ, वही पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके, तो 6/5 2 3 ज़ा 6, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, पार्ट 6 जो मैंने आपको डन करवाया था उसमें एक स्टेप मिसिंग था, काइंडली उसको नोट कर लें। देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो -3/8 होल पावर 10 था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास पावर इवन होगी तो जो आपके पास नेगेटिव नंबर गिवन होगा, फ्रैक्शन होगी या कोई भी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये इवन नंबर है ना, एक्सपोनेंट 10 है यानी कि इवन है, तो इसका आंसर पॉजिटिव हम लिख लेंगे, यानी कि माइनस को अगर 10 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस में आंसर आ जाता है। तो ये एक स्टेप आपका मिसिंग था उस क्वेश्चन में, तो काइंडली राइट इट
ओके 7 भी वैसे ही ये देख लें, आपके पास क्या है 4/7, 5 2 -5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10 आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब -10 आ गया तो आप लोगों ने ठीक है रूल किया है कौन सा वाला, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट में आपने क्या किया कि जब आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हो 1/e पावर m और उसकी माइनस ख़त्म हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम इसको वैसे ही 1/e पावर m कंसिडर कर लें कि ये आपके पास a है 4/7 और -m है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 4/7 पावर 10, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है ना। अब आपको पता है कि आपने डिवीजन में रूल पढ़ा हुआ है रेसिप्रोकल। क्या है, जब हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, अगर हम उसको डिवीजन करेंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके राइट नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब ये डिवीजन है तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके ये जो 4/7 था हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि 7/4 आ गया। ठीक है, 7/4 पावर तो 10 ही है तो वो उससे कोई चेंज नहीं होता, हमने इसके ब्रैकेट के अंदर 7/4 कर दिया। 7 1 7, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 10 हो 1 ही होता है, तो अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 7/4 होल 10। अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए ना, माइनस में फ्रैक्शन फॉर्म हो, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देख लें, चेक कर लें आप अपना होमवर्क, आपने ऐसे ही किया है। ठीक हो गया। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, यस, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है ना, फिर आपके वो इंटीजर्स होल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं 2 पावर 4। ठीक है, अब पावर 4 है, यानी कि पावर 4 है, इट्स मीन कि आपके पास क्या है, ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम और ये पॉजिटिव नंबर है, 16 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया। 2^32 इसकी ये भी पॉजिटिव नंबर आ गया। अब देखिए -2 पावर 4, -2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आप सिंपल याद रखें, बजाय इसके कि माइनस को मल्टीप्लाई करने के आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है और इंटीजर नेगेटिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे कि -2 पावर 4 थी तो देखिए पॉजिटिव आ गया 16 ग्रेटर देन 0। अब -2 पावर 3, अब 3 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, जब पावर ऑड आई तो आंसर भी माइनस में ही आ गया। ठीक है, ऑड पावर होंगी तो आंसर माइनस में ही रहेगा और इवन पावर होंगी तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने समझाई हैं तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। ठीक है ना, इफ़ एनी रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर देन 0 इज एक्सपोनेंट इंटीजर इवन ऑड देन इट्स वेरी पॉजिटिव। ठीक है ना, 1 2 में बता दिए। ठीक है, अगर ऑड है ये इवन है, अगर इंटीजर आपके पास रेशनल नंबर्स जो हैं वो अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इफ़ ए इज़ नेगेटिव रेशनल नंबर एंड इस एक्सपोनेंट इज इवन इंटीजर देन वैल्यू पॉजिटिव शोन एग्जाम्पल 3। ठीक है, वही बता रही जो मैंने आपको बताया कि अगर ये रेशनल नंबर आपके पास नेगेटिव है और पावर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लास्ट में कहते हैं इफ ए इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर एंड एक्सपोनेंट इज एन ऑड इंटीजर देन वैल्यू नेगेटिव एज शोन बाय एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपके पास -2 रेशनल नंबर है, इसकी पावर इंटीजर में 3 है। ठीक है ना, 3 इंटीजर है। अब अगर ये देखें हमारे पास पावर क्या है, ऑड है, तो ये आपके पास नेगेटिव आंसर आ गया। ये आपको इन्होंने यहाँ पे ये समझा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 में कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने देखें तमाम प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली हैं। ठीक है ना, अब इस एक्सरसाइज में वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि हमने ये रूल यूज़ करना है, सॉरी एक्सपोनेंट के रूल करने हैं,
आप वो यूज़ करोगे। ठीक हो गया। -4 पावर 4, -4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। अच्छा जी, इसकी पावर देख लें, पॉजिटिव है। ठीक है, पहले तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, सिंप्लीफाई करना है ना, तो हमें पता है कि ये हमारे पास कौन सा जो हमने स्टार्ट का प्रोडक्ट रूल किया था। ठीक है ना, अगर हम इसको सिंपल ये पावर है, ये मीन्स कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई, इसको हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हमारे पास 256 पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, देन अगेन प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कर लिया मैंने, प्लस प्लस, यानी कि अगर आप इसको माइनस इस चीज़ को वो मतलब ना भी करें तो मैंने आपको बता दिया, अभी डिस्कस किया हमने कि अगर नेगेटिव है, आपके पास रैशनल नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो वो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें आपके पास क्या गिवन है, इसमें आपके पास गिवन है बेस, गिवन है बेस और पावर गिवन। अब इसको आपने सॉल्व करने का इसका मेथड क्या है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो सेम बेसिस हैं उनको एक की जगह लेके आना है। ठीक है ना, तो फिर आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन। पहले आपके पास क्या है, -2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -4 डिवाइड बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -3। क्वेश्चन लिख लिया पहले मैंने। अच्छा जी, क्वेश्चन लिखने के बाद आप देखें, अब -2 पावर 2 है यानी कि पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -3। अब आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपने क्या पढ़ा है कि जब a पावर -m हो तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/m की फॉर्म, और अगर a 1/a की पावर -m हो तो हम उसको a पावर m की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे वही रूल यूज़ किया। आप देखें आपके पास 6 -m है, अगर हम a-m 6 -4 को अगर a-m कंसिडर करें तो हम इसको 1/a पावर m लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको डिनोमिनेटर में लिया, 1/6 पावर 4 कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए डिनोमिनेटर में ये देखिए दोनों माइनस में है, यानी कि अगर हमारे पास 1/a -m हो तो हम उसको a पावर m लिख सकते हैं। तो मैंने ये 2 पावर 2 कह दिया, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरीके से 4 -3 भी इसी फॉर्म में 1/a -m, तो मैंने 4/3 ऊपर ले। तो ये इस तरीके से हमारे पास रूल को यूज़ करते हुए हमने इसकी शिफ्टिंग कर ली। ठीक है, नेगेटिव डिनोमिनेटर बन गए, ऊपर जो न्यूमरेटर में नेगेटिव था वो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ गया और जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव थे वो न्यूमरेटर में पॉजिटिव आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से अब समझ आ गई, इतना सिंपल, बस ये रूल यूज़ करके हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके देखिए 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, अब 4 है ना, तो हम इसको अगर a मल्टीप्लाई बाय b की फॉर्म में लिख लें, यानी कि 4 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। अब हमारे पास 6 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 हो गई। अब हमने इसको जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि a मल्टीप्लाई बाय b पावर m, a b पावर m इज इक्वल टू a m b m, तो हमने यहाँ पे वो रूल यूज़ कर लिया और हमने क्या किया, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 और 2 पावर 3। ठीक है, अलग अलग इनकी पावर हमने इसमें पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ गया, देखें नीचे भी हमने ऐसे ही कर लिया, 2 पावर 4 और 3 पावर 4। अब ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है ना, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, बेस एक दफ़ा लिख के पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर ऐड कर ली तो मेरे पास आंसर आ गया 10 आंसर आ गया। ठीक है, और नीचे मेरे पास 2 पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। ओके, अब देखिए 2 पावर 10 2 पावर 4, यानी कि बेस डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो फिर हमने कौन सा रूल यूज़ किया था, जब बेस डिफरेंट हो और पावर ऑफ प्रोडक्ट हमने किया था। ठीक है, अब बेस डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हमने इसको क्या कर देना है,
ए को हमने बेस को एक दफ़ा लिख लेना और उसकी पावर को माइनस कर लेना है, यानी कि 10 - 4 हो गया। 2 1 टाइम लिख लिया और 10 - 4 हो गया और नीचे 3 पावर 4 रह गया। अब 2 कितने 10 - 4 किया तो 6 आ गया। इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 6 टाइम एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम। आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 6 टाइम गिव यू 64 and 3 multiply 4 time give you 81. So this is the answer. ठीक हो गया स्टूडेंट? समझ आ गई ना कि किस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको? यस, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और जितने हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है ना, एक्सपोनेंट के, देखे नेगेटिव का रूल यूज़ हो रहा था, हमने उसको यूज़ कर लिया। फिर पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा था, हमने प्रोडक्ट यूज़ किया। फिर हमारे पास पावर ऑफ प्रोडक्ट यूज़ हुआ, हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखे तमाम रूल्स को यूज़ करते हुए हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि हमने तमाम जिनकी बेस सेम है उनको एक जगह पर कर दिया, ठीक है ना, यानी कि ये हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म लिया। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट भी देख लें स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में कहते हैं 7/2 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 49। अच्छा जी, वही रूल, नेगेटिव वाला रूल, a पावर -n इज इक्वल टू 1/a पावर n, या m इट्स एनी इंटीजर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, मैंने अभी आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें मैंने आपको बताया भी कि हम इसको, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है तो हम इसको 1/7/2 पावर 3 कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना, पॉजिटिव हो गया, इसकी पावर अब पॉजिटिव हो गया। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7/2 पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 49 है, 7 7 से 49, मैंने 49 के फैक्टर्स लिख लिए। अब देखें वही डिवीज़न आपने की हुई है, फ्रैक्शन की डिवीज़न में हम क्या करते हैं कि डिवीज़न को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और राइट साइड के नंबर को हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 7/2 का रेसिप्रोकल क्या आ गया 2/7 और ये डिवीज़न मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। हम इसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/7 पावर 3 आ जाता है। अब देखें बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम है तो हम सेपरेटली उनकी बेस पे पावर पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया 2 पावर 3 7 पावर 3 7 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 1। आप इसको 7 इन बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर लिए तो 7 पावर 2 आ गया। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, अगर a n को हम इस फॉर्म में लिख लें 1/a माइनस n की फॉर्म, क्योंकि अब देखिए ये हमारे पास ये 7 और ये 7 है ना, तो हम अगर इसको एक जगह पे करना चाहते हैं तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। 1/7 -2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे -2 है, 7 पावर -2 यहाँ पे आप माइनस लगा लें, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये -2 आ गया, यानी कि 7 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, 3 - 2, जब 3 - 2 करते हैं तो 1 आ जाता है। 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 7, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8/7। तो ये देखिए स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक है, समझ आ गई। जस्ट क्या किया, क्या है, रूल्स याद रखने हैं कि और आपने देखते जाना है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला रूल हमने करना है, चलें इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो मैंने प्रीवियस जितने रूल्स किए ना करवाए हैं आपको, बस उसको यूज़ करते हुए ये मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 आपका होमवर्क है, रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज, in your notebooks and send your notebooks to school so we check it and do lot of practice। स्टूडेंट ये काम हम आपको दोबारा नहीं करवाएंगे, ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सीरियसली इस लेक्चर्स को सुने, इन पे, ठीक है, बार बार देखें ताकि आप लोगों को अगर कोई मसला हो भी रहा है तो आप उसको जब 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खुद ही आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। So kindly do all the works in your notebooks. Okay, thank you, best of luck.